हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे। अगर नेगेटिव है आपकी एनर्जी, आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तो जानेंगे ज़्यादा करके लव लाइफ, क्योंकि ये लव रीडिंग है, लव कैंडल मैक्स रीडिंग। जानने की कोशिश कि अगर आप अपने पार्टनर की वजह से दुखी हैं, परेशान हैं, या आपकी समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते में आपको रुकना चाहिए, क्या होगा उनका अगला कदम, क्या वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, पहला जैसा रिश्ता होगा। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है। अपनी एनर्जी के ऊपर आपको फोकस करना है, अपनी एनर्जी के ऊपर आपको फोकस करना है, अपने पार्टनर को आपको याद करना है और इस रीडिंग को देखना है। देखने की कोशिश इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। प्लीज़ कैंडल के फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है और उस पर्सन का चेहरा याद करना है। चेहरा आपको विजुअलाइज करना है और पर्सन का 3 बार 7 बार आप नाम ले सकते हैं। कैंडल को लाइट करते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। प्लीज अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। देखते हैं कि आज आपके पर्सन की भावनाएं क्या हैं, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मतलब इनको क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर इस पर्सन को लग रहा था ना कि आपके साथ रिश्ता रखकर इन्होंने गलती की है, या फिर आप दोनों का फ्यूचर आगे नहीं जा सकता, या वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते इस रिश्ते को, या इसके वजह से इन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा था, आपको अवॉइड कर रहे थे, तो आज क्लैरिटी मुझे नज़र आती है इनके थॉट्स में। क्लियरली मुझे ये नज़र आता है ना कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं आपके साथ तो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। अभी उनको पीछे जाना या आपको छोड़कर आगे जाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पर्सन बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है आज आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और अपनी बातों के ऊपर गौर कर रहे हैं। मतलब इन्होंने जो भी कहा है आपसे, उस चीज़ को, उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके साथ कनेक्शन फ़ील करने लगे हैं और किसी भी हाल में इस रिश्ते को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। इनकी शादी फिक्स हुई है, इनकी शादी कहीं और इनके फैमिली वाले करना चाहते हैं, या ये शादीशुदा है, ये सिंगल है, जो भी है, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। आपकी वाइब्स, कहीं न कहीं वाइब से कनेक्टेड है ये पर्सन। अपने आप को जुदा नहीं कर पा रहे हैं आपसे। आपने बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में और वो झुठला नहीं सकते, उसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस वक्त। इनको पता है कि पल पल आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मदद की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आप तड़पे हो, जब ये पर्सन बीमार थे तो सबसे ज़्यादा पूछताछ आपने की है, सबसे ज़्यादा सेवा आपने की है इस पर्सन की। जब इनके पास, इनके साथ कोई नहीं था, आप थे। तो ये वो झुठला नहीं सकते, उसे वो कहीं न कहीं इग्नोर नहीं कर सकते। आज आपको अगर ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं तो उनको तकलीफ़ हो रही है। मतलब मैं किसे इग्नोर कर रहा हूँ? जिसने सबसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र की है, जिसने सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार किया है, उसको ही मैं इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसी उनकी सोच है। खालीपन है, अकेलापन है पर्सन की ज़िंदगी में। आपके बिना मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आगे भी खुश रह सकेंगे। अगर ये आपके साथ पैचअप करते हैं, अगर ये फिर से आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, फिर से रिश्ता जुड़ जाता है, तब भी इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती है। ओके, लेटर एफ या लेटर टी मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। उनका नाम हो सकता है, नाम का पहला अक्षर और नंबर 4। उसके बाद यहाँ पर मुझे नंबर 11, नंबर 7 मुझे नज़र आता है, 5 नंबर भी नज़र आता है। ओके, यस, 14 नंबर भी मुझे नज़र आता है। राशि की बात करूँ तो अभी इस वक्त मुझे लिवो राशि और साथ ही साथ यहाँ पर टॉरस, वृषभ राशि नज़र आती है। कैंसर भी नज़र आती है राशि मुझे।
बचपन से आप दोनों एक-दूसरे को जानते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। बचपना आप दोनों का एक ही साथ बीता हुआ है या एक ही स्कूल में पढ़े हुए हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ज़रूरी नहीं है कि अभी आप मिले हो, तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग सबके साथ रेज़ोनेट होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसा है ना कि एक-दूसरे को पहले से जानते हैं। बचपन के दोस्त हो सकते हैं, फिर दोस्ती से प्यार में बदल गए या कहीं न कहीं एक कनेक्शन बना हुआ मुझे नज़र आता है। तो ये पर्सन क्या है ना, जब आप बहुत साल किसी को जानते हो या बहुत साल किसी के साथ बिताते हो, इतना आसान नहीं होता है। गुस्से में आकर रिश्ता तोड़ दिया, गुस्से में आप कह तो देते हो, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ें करना, ये बहुत मुश्किल। तो आज ये व्यक्ति को आपके बारे में रियलाइज़ेशन हो रहा है कि वो आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, अकेले इस ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकते। सेकंड चांस इस पर्सन को चाहिए, इस रिश्ते को वो सेकंड चांस देना चाहते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। एक तो ये पर्सन ने खुद ब खुद रिश्ता तोड़ा है, ओके? तो ये यस, फिर से वापस आना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर आपने बोला कि हम लोग इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं, तब भी ये पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, हस्बैंड वाइफ डिवोर्स लेने तक बात पहुँची है, तब भी ये पर्सन सोचते हैं कि और एक मौका तो देते हैं ना, देखते तो हैं रिश्ता क्या गड़बड़ कहाँ पर, मतलब किसकी गलती है, क्या है। जल्दबाज़ी में आप फैसला तो ले लेते हो, किसी का दिल तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन फिर क्या फ़ायदा है? यहाँ पर खुशी किसी को भी नहीं है, ना वो खुश है, ना आप खुश हैं। तो पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर नज़र आती है, जैसे कि इन्होंने बहुत सारी बातें ना मतलब एक क्लियरली सुनी नहीं, क्लियरली जानी नहीं, जानने की कोशिश नहीं की है, आपकी तकलीफ़ें, आपकी प्रॉब्लम्स, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में, या आपकी बातें क्लियरली सुनी नहीं है। बस फ़ैसला सुना दिया कि हमको सेपरेट होना है या मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, या नाराज़ रहना, ऑन ऑफ सिचुएशन देना। ये कहीं न कहीं इस पर्सन का बढ़ता जा रहा था, ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वज़ह से आप भी परेशान, मतलब ये कब तक आप झेल सकते हैं? कभी-कभार गुस्सा होता है, कभी-कभार लड़ाई, कितने भी लवर्स, कितने भी पॉश लवर्स क्यों ना हो, लड़ाई झगड़े हर एक इंसान, हर एक कपल्स में होते ही हैं, लेकिन एक हद तक आप बर्दाश्त कर सकते हो। तो यहाँ पर ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे थे। आपको ये फ़ील हो रहा था, मतलब बर्दाश्त इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको प्यार है इस पर्सन से। आप इनके बिना नहीं जी सकते या फिर आप इनके बिना खुश नहीं रह सकते। एक डर-सा आपके मन में ना कि ये पर्सन ने रिश्ता तोड़ा, तो फिर इनके बिना मैं कैसे जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, ये आपकी फीलिंग्स है। सेम वे में पर्सन आज आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपको याद करना, आपकी छोटी-छोटी बातों को याद करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे फ़ील हो रही है। मुझे लगता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपको समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग है, और जिसकी वजह से शायद इनको क्लैरिटी मिली, शायद सच्चाई इनके सामने आ गई किसी भी बात को लेकर। तो ये आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करो। ये चाहते हैं ना कि यस, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपके साथ ये फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि यस, ये चारों साइड से परेशान थे, आपके पार्टनर जो है चारों साइड से परेशान। घर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर ये मैरिड है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, इनके फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती है, वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो सकती है, इनके हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स झेलते झेलते पर्सन भी कहीं ना कहीं परेशानी थे, और हो सकता है कि उसी वक्त आप आपके रिश्ते में दरार आ गई, लेकिन ये अभी ठीक करना चाहते हैं। ये इसलिए ठीक करना चाहते हैं क्योंकि ये ऐसा सोच रहे हैं ना, जैसे कि मेरी परेशानियों की वजह से, मतलब उनकी परेशानियों की वजह से आपके साथ रिश्ता तोड़ने में क्या है? मतलब कोई कुछ कनेक्शन है ही नहीं। उनकी परेशानियाँ हैं। आपने तो कुछ किया नहीं है, तो फिर आपके साथ वो रिश्ता क्यों तोड़ेंगे? क्यों तोड़ना चाहिए? कोई वजह तो होनी चाहिए। तो आज बहुत ज़्यादा खालीपन है पर्सन की ज़िंदगी में। धनु राशि यहाँ पर मुझे नज़र आती है, और लिब्रा तुला राशि नज़र आती है। रीयूनियन स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है, जैसे कि आप दोनों अचानक मिलने वाले हो। मिलने के लिए पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, मिलना चाहते हैं, और
कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन नॉर्मल हो चुके हैं। मतलब होता है ना कभी-कभार बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो हम ऐसे इंसान को छोड़ देते हैं कुछ वक़्त के लिए। आपको पता होता है कि इंसान अभी गुस्से में है, इसके साथ बात करना ठीक नहीं रहेगा और बात बिगड़ सकती है। इससे अच्छा थोड़ा टाइम चुप रहो, उसका गुस्सा ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा तो खुद ब खुद बात करेंगे। ये आपकी सोच मुझे नज़र आती है। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है। मतलब बहुत कुछ होने के बाद ना पर्सन अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि दैट वाज़ हीज़ और हर मिस्टेक एंड नाउ देयर इज़ चांसेस ऑफ दिस पर्सन कमिंग बैक। फिर से वापस आने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब हो सकता है ना कि ये पर्सन का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनको आपके सपने आ रहे हैं या फिर ये फ़ील कर पा रहे हैं कि आप परेशान हैं। मतलब कहीं न कहीं ये आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं लेकिन आपको परेशान नहीं देख सकते, ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आज बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में मुझे पर्सन नज़र आते हैं, जैसे कि कुछ भी काम में ध्यान नहीं है, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, घर में प्रॉब्लम्स हैं। ये तो है ही है, लेकिन एटलीस्ट आपके साथ उनको खुशी महसूस होती थी, वो भी रिश्ता इन्होंने तोड़ दिया या दूरियाँ बनाई इस रिश्ते में। तो ये इनकी तकलीफ़ कम होने के बजाय ना इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये वो सोच रहे हैं ना कि मैंने क्या कर दिया? मतलब जो एक खुशी का ज़रिया जो था, हैप्पीनेस जहाँ पर मिल रहा था, वही मैंने हटा दिया अपनी ज़िंदगी से। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके प्यार को ठुकरा कर गए थे, सच्चे प्यार को ठुकरा कर गए थे। आपके इमोशंस को नहीं समझा इस व्यक्ति ने, आपका इंसल्ट किया और आज बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। तो ये लेट गो करना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को या दोनों के बीच की लड़ाई है, कहीं न कहीं लेट गो करके एक नई शुरुआत तभी कर सकते हैं आप। मतलब जब तक आप वो गिल्ट या फिर वो रिग्रेटफुल एनर्जी में रहेंगे ना, उसने मुझे कहा, इसने मुझे कहा, वो चीज़ें आप लेकर बैठेंगे तो आगे कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। तो आज वो सब कुछ भुलाना चाहते हैं, चाहे वो उनकी गलती है, अनजाने में उनसे कुछ हुआ है, भूल हो गई, तो भी वो लेट गो करना चाहते हैं आपके लिए या फिर वो चाहते हैं कि अगर आप कुछ लेकर बैठी हैं उनकी बातें, ओके, उन्होंने ऐसा कहा, वैसा कहा, ऐसा आपको क्यों आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? वो सोचते हैं, वो चाहते हैं कि आप सब कुछ भूलकर उनको माफ़ करो। ये फीलिंग्स है, इतना आसान तो है नहीं, लेकिन इनकी थॉट्स ऐसी हैं कि वो सोचते हैं कि आप माफ़ करोगे। आप और उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जहाँ पर वो नादानी में आकर कुछ भी डिसीजन लेते हैं, रैंडमली कुछ भी डिसीजन लेते हैं, जब चाहे गुस्सा करते हैं, वहाँ पर आप समझदार हो। दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है स्वभाव में। जहाँ पर वो फटाफट रिश्ते तोड़ देते हैं, वहाँ पर आप जानते हो कि रिश्ते सँभालना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपके बारे में। इनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है एच लेटर, आर लेटर हो सकता है, एस, ए लेटर, पी लेटर हो सकता है, एन लेटर हो सकता है, जैसे कि नेहा, नेत्रा नाम हो सकता है, ओके, नितिन नाम हो सकता है। एन लेटर आज मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, ओके। यस, ये पीछे आ रहे, रिटर्न एनर्जी है पर्सन की। मतलब सांप सीढ़ी आपने देखा होगा ना कि 99 पर आप पहुंच जाते हो या 98 पर, तो डायरेक्ट 1 पर आ जाते हो, फिर से शुरुआत करनी है। तो यही हुआ, ये भाग रहे थे आपसे दूर और आज पीछे आ रहे, रिटर्न आ रहे, आपके टुवर्ड्स आ रहे। एक एनर्जी उनको खींच रही है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, उससे मिलना है। तो वो एनर्जी वो फील कर रहे हैं। आप शायद मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, तो डेफिनेटली वो काम कर रहा है। पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैप सिचुएशन में थे, यानी कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मुझे फिर से इस रिश्ते में जाना चाहिए या फिर मैं, मतलब कहीं न कहीं इनका ईगो एटीट्यूड इनको रोक रहा था। ये थोड़े से घमंडी हो सकते हैं, ठीक है? गुस्से वाले भी और घमंडी भी। तो कहीं न कहीं ये ईगो एटीट्यूड इनको रोक रहा था कि मत जाओ, क्यों तुम उसके सामने क्यों झुकेगा? ये शैतानी है, ये जो सोच है वो शैतानी है। और जब आपको माफ़ी की फीलिंग आती है ना कि मुझे उसको माफ़ करना चाहिए, वो भगवान की, ईश्वर की शक्ति है, जो हमेशा, क्योंकि ईश्वर हमेशा अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गलती क्यों ना बड़ी हो, तो माफ़ करने के लिए रेडी होते हैं। ऐसे लोगों के साथ पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो आज ये नेगेटिव एनर्जी से निकल कर, मतलब ट्रैप्ड हो गए थे पर्सन नेगेटिव एनर्जी में, आज ये पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। कि जनवरी बॉर्न हो सकते हैं या फिर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओके।
इनकी बर्थ डेट 17/7 हो सकती है, 6 हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 13 हो सकती है, 28 हो सकती है, 22 हो सकती है बर्थ डेट, 19 हो सकती है, 9 हो सकती है, 11-22 हो सकती है बर्थ डेट, 31 भी हो सकती है किसी भी महीने की। बहुत सारे उतार चढ़ाव है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन आपके पार्टनर आपको दे रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। मतलब जब मर्ज़ी ब्लॉक किया, जब मर्ज़ी चले आए, जब मर्ज़ी प्यार किया, जब मर्ज़ी नाराज़ हो गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है कि वो वक़्त ही गलत था। ये पर्सन ने मुझे लगता है कि 1 साल तक ऐसे ही बिहेव किया होगा। कम से कम 1 साल मुझे नज़र आता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आज ये रुके हुए, थमे हुए से नज़र आते हैं, रुक गए हैं कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ या मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? क्या सलूक कर रहा हूँ मैं या क्या कर रही हूँ? दिस इज़ नॉट मी, मतलब मैं ये नहीं हूँ। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ? तो अपने आप को ये सवाल पूछ रहे हैं। तो क्लैरिटी इस पर्सन को क्लैरिटी देनी है आपको थोड़ी चीज़ों के बारे में, या आपसे कुछ क्लैरिटी लेनी है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, और जो इन्होंने बहुत सारी बातें हिडन रखी हैं, छुपा कर रखी हैं आपसे। हो सकता है कि ये बातें अपनी पास्ट को लेकर हो सकती हैं। ये बातें आपके, जैसे कि हो सकता है ना कि इनकी पर्सनल बातें कुछ आपको नहीं बताई, फैमिली की बातें कुछ नहीं बताई। तो यस, ये कुछ बताना चाहते हैं आपको, ऐसी कुछ सच्चाई कि शायद आप उनको समझ सकें, और उनको ये लगता है कि सारी चीज़ें कहीं न कहीं इनके मन में जो भी बोझ उनको लगता है ना, वो आपको बता देनी चाहिए ताकि वो रिलीफ़ फ़ील करेंगे। तो उसके बाद फ़ैसला आपका होगा कि इनको आप माफ़ करना चाहते हो, वापस आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। वो मंज़ूर होगा, लेकिन एट लीस्ट वो बताना तो चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, मतलब कुछ भी छुपा-छुपी नहीं होनी चाहिए। रिश्ता ऐसा होना चाहिए ना कि इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है? कि ये कौन-सा काम करते हैं, इनकी सैलरी क्या है, ये सारी छोटी-छोटी बातें भी आपको बताना चाहते हैं। वन्स एंड ऑल सब कुछ क्लियर आपके सामने करना चाहते हैं, ओके? कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं तो कहाँ पर रहना है, या इनके फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इनकी फैमिली की शर्तें क्या हैं? अगर इन्होंने फैमिली से आपके बारे में बात की है, तो क्या शर्तें हैं? ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है, ठीक है? आज मुझे जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना, बबल फॉर्म में नज़र आते हैं। यानी कि यहाँ पर मुझे पॉज़िटिविटी इस रिश्ते में जुड़ने की आशंका स्ट्रॉन्गली नज़र आती है। बटरफ्लाइज़ की सिंबल है। तो येस, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। शायद आप एक पास्ट लाइफ़ कनेक्शन से बिलॉन्ग करते हो, या एक डिवाइन कनेक्शन से आप दोनों बिलॉन्ग करते हो। तो ये रिश्ता अटूट है। अभी ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है आप दोनों का रिश्ता, या फिर एक दूसरे को समझना ही मुझे लगता है नहीं समझ पा रहे थे। तो ये पर्सन ना इस रिश्ते की बुनियाद बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि अगर वो आपके साथ शादी करके आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो उसमें कोई शक ना हो, उसमें कुछ ऐसा ना हो कि बाद में आपको पता चला और बाद में आप बोलें कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे क्यों अंधेरे में रखा। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आपके मन में है वो आपसे पूछना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप बताओ उनको, जो भी आप बताना चाहते हैं अपने बारे में या पूछना चाहते हैं। साथ ही साथ वो भी आपको सारी चीज़ें क्लियरली बताना चाहते हैं, ताकि रिश्ता जब आगे बढ़े ना, तो उसमें कोई तकलीफ़ ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। मुझे यहाँ पर लगता है ना, दोनों की मंज़िल एक ही है, बस आप दोनों ने रास्ते अलग-अलग पकड़े हुए हैं। अगर आप वो दोनों रास्ते अलग-अलग छोड़कर एक ही रास्ते पर आ जाते हो, तो डेफ़िनेटली अपनी मंज़िल तक पहुँचेंगे। क्योंकि खुशी वहाँ पर ही है। आप दोनों खुशी ढूँढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि आप ही ढूँढ रहे हो और आपके पार्टनर को खुशी की ज़रूरत नहीं, नहीं, इनको भी खुशी चाहिए, इनको भी महसूस होती है आपके साथ खुशी। तो डेफ़िनेटली येस, यहाँ पर ये व्यक्ति आपकी खुशी, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि दोनों की खुशी के बारे में। इग्नोर नहीं करना चाहते पर्सन आपको।
किसी भी हाल में इग्नोर नहीं करना चाहते, या अगर इग्नोर किया है ना तो ये थोड़े से गिल्टी भी फील कर रहे हैं, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं कि मैंने क्यों इग्नोर किया, या फिर उसकी बातें सच थी। शायद आप कुछ बता रहे थे ना इस पर्सन को, हमेशा इस पर्सन ने हल्के में लिया कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। आज उनको लगता है कि आपकी बातें बहुत ज़्यादा सही थी और वो कहीं न कहीं गलत ही थे। ओके, तो वो रियलाइज़ेशन है कि उन्होंने कितना मतलब गलत समझा था आपको, तो वो एक गिल्टी भी है। मतलब किस मुँह से मैं जाकर बताऊँ कि तुमने सही कहा था, मैं गलत था, वो नहीं कहना चाहते। और बीच में उनका थोड़ा-सा ईगो एटीट्यूड आता है। लेकिन जब-जब वो आपसे आपके बारे में सोचते हैं या आपके बारे में फ़ील करते हैं कुछ भी चीज़ है ना, तो वो एक पॉज़िटिव एनर्जी में जाते हैं कि आप उनके साथ हो। यही खुशी वाली बात है इनके लिए, आपके पार्टनर के लिए ना, यही खुशी वाली बात है कि आप उनके साथ हो। मतलब जब उनको ज़रूरत होगी ना, भले पूरी दुनिया उनके साथ ना हो, लेकिन आप बस उनके साथ हो तो काफ़ी है। ऐसा आज उनको लगने लगा है। मतलब ज़िंदगी के मोड़ पर कभी भी आपने कहा होगा कि भले हम आगे तुम चाहो तो ये रिश्ता तोड़ सकते हो या जो भी है, लेकिन तुमको जब ज़रूरत होगी बस मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी या करूँगा, इस टाइप की भावनाएँ नज़र आती हैं। आप एक अलग टाइप के रिश्ते में हो सकते हो। दोनों सिंगल ही होने चाहिए ऐसा नहीं है, शादीशुदा भी दोनों हो सकते हो और अलग लेवल के रिश्ते में हो सकते हो। तब भी एक-दूसरे के साथ हो आप दोनों, एक-दूसरे के खास दोस्त हो आप दोनों, एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हो। ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद ही हस्बैंड वाइफ आप एक-दूसरे को अच्छे से समझते हैं। ऐसे भी रिश्ते होते हैं दुनिया में जिसका कोई नाम नहीं होता है, वो सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ओके, तो यस हार्ट सिंबल है यहाँ पर, और मुझे ये कहता है कि यस इस पर्सन का दिल अभी भी आपके लिए धड़कता है। ये आगे भी इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं और डेफ़िनेटली आप भी वही चाहते हैं ना कि ये पर्सन रिटर्न आए, तो आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफ़िनेटली काम कर रहा है। क्लैरिटी यहाँ पर मुझे बार-बार एनर्जी क्लैरिटी की नज़र आती है। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको क्लियरली ये पर्सन बताएँगे कि वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, उनका डिसीजन क्या है, डिसीजन के साथ आ रहे हैं। देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से। टैरो कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जी है इस वक़्त, पर्सन आपके क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक़्त जानने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक़्त। टू ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस, मुझे लगता है यहाँ पर ना आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आपको लेकर, और व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि इस वक्त बदल रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सारी चीज़ें एक साइड में आप खड़े हो और वो आपको चुनना चाहते हैं। ओके, उनका काम है एक साइड में, उनकी फैमिली है एक साइड में, आप हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, बिखरी हुई ज़िंदगी को आप भी उनकी बैलेंस करते हो हमेशा, इसका भी ख्याल है। न्यू बिगनिंग और वक्त बदल रहा है, तो यस मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तकदीर में ऑलरेडी है और इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक लवर्स कार्ड, और ये कहने की कोशिश कि यस अभी भी अट्रैक्शन है, अभी भी यहाँ पर प्यार है, मोहब्बत है जो कि ख़त्म नहीं हो सकी, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से, अभी भी कनेक्शन है। तो 6 नंबर इज़ वेरी लकी फॉर यू, 11 नंबर लकी है, 14 नंबर, 10 नंबर और 1 नंबर आपके लिए लकी है। धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो यस यहाँ पर न्यू बिगनिंग है और ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है, बस एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।